दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। उसने 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 धर्म को बिहाई गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। वह आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। जो कल की अवतार में भगवान जन्म लेंगे उनके गुरु बनेंगे। एक पुत्री स्वाहा नाम की पुत्री जो थी, उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। स्वधा नाम की पुत्री पितरों को ब्याही गई और जो सती नाम की पुत्री थी वह भगवान शिव जी के साथ ब्याही गई। शिव जी की कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। इसमें कैलाश पर्वत पर के ऊपर से समस्त देवताओं के रथ निकल के जा रहे हैं, सभी साज श्रृंगार करके जा रहे हैं। तभी माता सती की दृष्टि उन पर पड़ी और पूछा, देवी आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज इंद्र की पत्नी ने कहा, आपको पता नहीं है, आपके पिता ने यज्ञ किया है, यज्ञ रखा है, उसमें हम सब जा रहे हैं। तभी वह माता सती भगवान शंकर से निवेदन करने लगी कि आपको पता है पिताश्री ने यज्ञ रखा है, उसमें समस्त देवी देवता जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने मना कर दिया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। किंतु भगवान शंकर ने ये भी कहा है, गुरु के घर, माता पिता के घर और मित्र के घर अगर आप बिना बुलाए चले भी जाओ तो कोई दोष नहीं होता है। किंतु भगवान शंकर त्रिपुरारी हैं, उनको भविष्य भूत वर्तमान सब विदित है, इसलिए वे जानते थे। तो उन्होंने भाव को टालने की कोशिश की कि भागे मेट सके त्रिपुरारी, और किसी के अंदर क्षमता नहीं है जो अपने भाग में लिखा हुआ है उसको मिटा सके, लेकिन भगवान त्रिपुरारी के समर्थवान हैं। वह किसी पर अगर कृपा करते हैं, अगर उसकी किस्मत में कोयले भी होंगे तो भी स्वर्ण दे देंगे उसको, कष्ट भी होगा तो भी आनंद में जीवन व्यतीत होगा अगर भगवान शिव शंकर की कृपा हो जाए। भगवान बार बार मना करने लगे, फिर भी स्त्री स्वभाव है माता जी का, हट कर ली। तब भगवान ने कहीं जाकर कहा कि एक दिन ब्रह्म सभा में जब दक्ष को प्रजापति बनाया जा रहा था, तब उस समय सबने उठकर दक्ष का बड़ा आदर किया, लेकिन हम बैठे रहे। दक्ष को यह देखकर क्रोध आने लगा और वह अनर्गल प्रलोभन करने लगा कि सभ्यों की सभा में असभ्यों का आना वर्जित है और इन असभ्यों को क्यों बुलाया गया। तभी सब देवता बात करने लगे कि यहाँ इस देव सभा में असभ्य कौन है। तो दक्ष ने भगवान शिव शंकर के बारे में बोला कि ये कपाली मुंडधारी असभ्य बेटा तो है। जब बार बार भगवान शिव का अपमान किया तो नंदी जी से रहा नहीं गया।
और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू बार बार बक 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 कर रहा है बकरे की भांति, तेरे बकरे का शीश लग जाए। तभी उधर भृगु जी से नहीं रहा गया तो उन्होंने शंकर जी के गणों को श्राप दे दिया कि तुम असभ्य हो जाओ। तो बड़ी श्रापा श्रापी होने के बाद में भगवान शंकर वापस अपने कैलाश को आ गए, क्योंकि कहा जाता है नहीं को जन्मा अस जगमाई, प्रवता पाई ताज बदनाई। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके पास सत्ता आने के बाद में अभिमान नहीं आता। तो ऐसा ही दक्ष के साथ हुआ। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी रटने लगे लगन राम से छूटी। जय हो। तो दक्ष को अभिमान आ गया तो उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया। भगवान शंकर आ गए। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा, देवी इसी कारण आपको और हमको नहीं बुलाया, हमरे बेर तुम्हें बिसराई। हमारी बेर की भावना के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। तो माता सती ने कहा, ओहो मुझे तो पता ही नहीं है कि दोनों ससुर दामाद में सापा सापी हो गई और झगड़ा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता के घर तो जाना चाहिए। तो भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं पिताजी के घर चली जाऊं। भगवान शंकर के बार बार मना करने के बाद भी माता सती नहीं मानी और भगवान ध्यान लगाकर बैठ गए। माता सती कुछ दूर जाती, फिर मुड़कर देखती और वापस लौट आती, बाबा मैं चली जाऊं। जब 2-3 बार ऐसा किया तो भगवान शंकर जी ने नहीं रोका, और जब ज़्यादा दूर निकल गई माता सती तो अपने गणों को बुलाकर कहा कि आप सभी इनके साथ में चले जाएं, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि जो प्रभु की इच्छा होती है वही होता है। जय हो। इसीलिए दक्ष यज्ञ में माता सती पहुंची तो दक्ष यज्ञ में सबका स्थान दिखा, लेकिन शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं दिखा। जब महल में पहुंची तब उनकी बहन मिली और मुस्कुराती हुई बोली कि अच्छा हुआ बहन तुम आ गई, भले पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया। व्यंग्य भरे वचन कहे। फिर माता मिली, सादर भले मिली एक माता, भगने मिले बहुत मुस्काता। माँ तो माँ होती है, करुणा का सागर होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, पिता कठोर हो सकता है लेकिन माता कभी कठोर नहीं होती। तो माता सती का आलिंगन करते हुए कहा, बेटी अच्छा हुआ तू आ गई। इसके बाद में माता सती जब दक्ष यज्ञ सभा में गई तो पिता ने मुंह मोड़ लिया, और जिसके बाद में दक्ष अपमान करने लगा भगवान शंकर का। तो माता सती से रहा नहीं गया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपना देह को अग्नि के वशीभूत कर लिया। और कहीं कहीं पर वर्णन आता है, रामायण में भी लिखा है कि योगा अग्नि से जली थी। अपनी योग की अग्नि को उत्पन्न करके माता सती ने अपने देह को त्याग कर दिया, क्योंकि माता सती ने कहा कि जब तक मैं इस देह को धारण करती रहूंगी तब तक मुझे दक्ष पुत्री ही कहेंगे।
इसलिए मैं देह को त्याग रही हूँ। इसके बाद महाराज जब योगाग्नि में माँ भगवती ने अपना देह त्याग कर दिया, तब रुद्रगणों ने सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी भृगु जी ने कृत्या को उत्पन्न किया और कृत्या से रुद्रगणों को खूब मार लगवाई। रुद्रगण भागते भागते भगवान शंकर जी के पास आए। उनसे पहले नारद जी पहुंच गए और शंकर जी को सूचना देते हैं, क्योंकि नारद जी का काम पत्रकार वाला था, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। प्राचीन काल के संवाददाता है नारद जी। तो उन्होंने कहा भगवान दक्ष ने गुस्से में माता सती को ऐसा धक्का दिया कि यज्ञ के कुंड में गिर गई। हरि जय हो। तो भगवान को क्रोध आया और उन्होंने एक जटा उठाकर नीचे पटक दी और वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र से कहा दक्ष यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसको विध्वंस कर दो। जय हो। तब महाराज वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में गए और वहां जाकर उन्होंने दक्ष का विध्वंस किया। जैसे जैसे रुद्रगण कहते गए, महाराज ये ऊषा देवता जब हम पिट रहे थे तो बड़े खिलखिला रहे थे, तो वीरभद्र ने एक घूसा मारा और उनके दांत तोड़ दिए। महाराज ये भग देवता बड़े आंखें मटका रहे थे जब मार खा रहे थे, तो उनकी आंखों में उंगली डाल के उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद में महाराज ये जो भृगु जी हैं, जब हम पिट रहे थे अपने दाढ़ी पे बड़े हाथ फेर रहे थे, तो वीरभद्र जी ने दाढ़ी पकड़ी, एक झटके में पूरी दाढ़ी काट दी। और इसके बाद में वीरभद्र जी ने दक्ष की गर्दन को उखाड़ कर यज्ञ कुंड में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। समस्त देवी देवता जो यज्ञ भाग लेने गए थे वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा भगवान हम तो यज्ञ में भाग लेने गए थे लेकिन हमारा भाग ही चला गया। तो वह उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने जब हम ही नहीं गए तो तुमने क्यों ये कहे, जब हम नारायण और ब्रह्मा ही नहीं गए तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। तभी भगवान नारायण और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान शंकर जी के पास गए और स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की स्तुति कर कर निवेदन किया कि भगवान जो हुआ सो हुआ, अब आप अपने क्रोध को त्याग दें और दक्ष यज्ञ को पूर्ण करें, क्योंकि अगर यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो संसार में अनिष्टकारी होगा। तभी भगवान ने निवेदन स्वीकार कर लिया। इधर भृगु जी बोले कि भगवान वीरभद्र ने मेरी दाढ़ी उखाड़ दी, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें 2-4 बाल दे देता हूँ। क्योंकि प्रायः क्या होता था पूर्व में, जिस संत महात्मा की बड़ी दाढ़ी उसको उतना ही सिद्ध माना जाता था। कलिकाल में भी लिखा है बाबा तुलसीदास ने, जाके नकुर जटा विशाला तो तापस पंडित कलिकाल। जिसके बाल बड़े बड़े होंगे
और बिल्कुल झूठ और मस्करी करके खाएगा, उसको सिद्ध जाना जाएगा। लेकिन जो सत्य रहेगा वो घर पे बैठा रहेगा। हरि बोल जय हो। इसके बाद में महाराज उषा देवता ने कहा कि भगवान हमारे तो दांत ही तोड़ दिए। तो भगवान शंकर ने कहा दांत की क्या जरूरत है, सतुआ घोल के पियो। जय हो। तो इसके बाद में भग देवता ने कहा कि महाराज हमारे तो नेत्र फोड़ दिए। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हें मित्र दृष्टि प्राप्त होगी। इसके बाद में शंकर भगवान ने यज्ञ पूर्ण किया। तो यज्ञ पूर्ण होने के बाद में समस्त देवता ने भगवान को जो यज्ञ के बाद में जो सामग्री बची थी उस पर भगवान रुद्र का अधिकार दे दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जो राम सोई काम, जितना मिल जाए वो अच्छा, जय हो। क्योंकि वो तो भक्कड़ है, उन्हें किसी वस्तु की विशेष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी चिमटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, उनको समस्त देवताओं को कुछ न कुछ अर्पण करना होता है। जैसे गोपाल जी को तुलसी प्रिय, गणेश जी को दूर्वा प्रिय, गुलाब भांति भांति के पुष्प श्रृंगार होता है गोपाल जी का। लेकिन शंकर भगवान का क्या, भाई जो किसी को स्वीकार नहीं वो मुझे अर्पण कर दो। धतूरा, धतूरा अगर व्यक्ति खा ले तो जो किसी को प्रिय नहीं वो उनको प्रिय है। सांप बिच्छू, एक दिन ये रोते रोते आए, भगवान हमें तो कोई स्वीकार नहीं करता। ततैया सांप बिच्छू आए उनके पास में, हमें कोई स्वीकार नहीं करता। तो भगवान लौटा के आओ, कानों में कुंडल बना लिया, सर्प को गले में धारण के लिए एक सर्प से जटा बना ली। तो भगवान इसीलिए कहते हैं जो किसी को स्वीकार नहीं वो मेरे पास आ जाओ, मैं अपनी शरणागति तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद में महाराज मनु के पुत्रों का वर्णन आता है, जिसमें से उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद के दो स्त्रियां सुरुचि और सुमति। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में सुरुचि और सुमति दोनों ही है हमारे जीवन में। अगर किसी कार्य को करना है, सुमति का अगर कार्य होगा तो उसमें सुरुचि जरूर अपना पैर अड़ाएगी। क्योंकि सुरुचि क्या है, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से कार्य करना। और सुमति सबकी मति एक जैसी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अगर सुमति होगी तो कार्य अच्छा होगा। और सुमति सही है, लेकिन सबको क्या प्रिय है, सुरुचि, अपने रुचि से कार्य करना। पहले क्या था, प्राचीन काल में एक मुखिया होता था। इसलिए बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। पहले नगर ग्राम में एक मुखिया होता था, वो अपने विवेक के अनुसार सबका पालन पोषण करता था। घर में भी एक मुखिया होता था, वह भी अपने घर पूर्ण संपूर्ण परिकर का पालन करता था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ये है कि घर में प्रत्येक व्यक्ति मुखिया है। इसीलिए तो घर की अर्थव्यवस्था और पूर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी है।
महाराज सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने सुमति को महल से निकाल दिया और एक खंडर में रहने लगी। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के पास आए और उनकी गोद में बैठने का आग्रह करने लगे और जाकर गोद में बैठे। तभी सुरुचि ने उनको गोद से उतार दिया और उनसे कहा, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो दोबारा जन्म लेकर अब मेरी कोख से जन्म ले। इसीलिए ऐसे व्यंग भरे वचन कहे और कहा, भगवान की तपस्या कर, उनसे निवेदन कर कि अगले जन्म में मैं माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जय हो। तो बाल अवस्था थी, 4.5 वर्ष के थे। तो मन में उस बात को उन्होंने बेटा लिया और अपनी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुरुचि ने कहा है भगवान का भजन कर और मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी माता सुरुचि ने बहुत अच्छी बात कही है, किंतु बेटा अभी भजन का समय नहीं है। फिर भी बाल हट के कारण ध्रुव जी वहाँ से घर छोड़कर निकल पड़े और रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी मिले तो नारद जी ने चेक किया कि कहाँ जा रहा है। तो ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मैं भगवान की तपस्या के लिए जा रहा हूँ। सदगुरु हमेशा प्रभु की कृपा से मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक हमें सदगुरु प्राप्त नहीं होते। तभी नारद जी ने विचार किया कि चेला को चेक किया जाए, ठोक बजा के ठीक है कि नहीं। तो चेक किया तो कहा, बेटा अभी तुम बाल अवस्था में हो, तुम्हें भजन करके क्या करोगे। तो ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी अगर आपको रास्ता बताना हो तो बताओ, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तब नारद जी ने कहा, चेला तो पक्का मालूम पड़ता है, और उन्हें 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दे दिया और कहा, बेटा जाओ इस मंत्र का जाप करो। तो ध्रुव जी मथुरा की यमुना के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। प्रायः मरकट वैरागी ज्यादा होते हैं। क्या होता है, घर में हुई खटपट तो चल बाबा जी के मठ। घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ और अपना झोला झंडा उठाया और कहते मैं तो बाबा जी बनने जा रहा हूँ साहब, और रेलवे स्टेशन तक पहुंचे नहीं तो याद आ गई, और मेरा पोता मेरे बिना नहीं सोता, बेचारे पप्पू का क्या होगा। तो वो वापस लौट आते हैं। जबकि हमारी अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। 4 आश्रम बताए हमारी अवस्था के। 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, जिसमें आपको जितना ज्ञान अर्जन करना है, पढ़ाई वगैरह और सेटल वगैरह होना, ये इसमें हो जाता है। 25 वर्ष की आयु के बाद में विवाह, गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक। 50 वर्ष तक अपने गृहस्थी धर्म का पूर्ण आप पालन कर लेते हो। 50 वर्ष के बाद में स्वतः ही बन जाने के संकेत मिलने लग जाते हैं हमें। 51, 52, 53,
बन आ रहा है ना, बन जाने के संकेत मिलने लग जाते हैं। लेकिन अपना पोता क्या कहता है? बाबा बाबा। फिर भी हम बाबा नहीं बनते, जबकि वो हमें संकेत दे रहा है कि अब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, यहाँ पे हमें बाबा बनना चाहिए। लेकिन लड़की का बेटा आता है, क्या कहता है? नाना नाना। बिल्कुल नहीं बनना बाबा, बाबा तो बनना ही नहीं। तो बाबा और नाना के चक्कर में हम अपने जीवन को पूर्ण यही व्यर्थ कर देते हैं। ना तो घर के रहते हैं, ना घाट के, ना प्रभु भजन कर पाते हैं, ना घर गृहस्थी सही संभाल पाते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने कहा है, गृह कारज नाना जंजाला तेथ दुर्गम शैल विशाला। जो ये घर गृहस्थी है वह एक जंजाल की बात ही है। जैसे मान लिया जाए अपने सिर पर पहाड़ रखा हो, इतना वजन घर गृहस्थी का वजन उठाने में लगता है। तो महाराज ध्रुव जी तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते पहले फलहार किया, फिर 2-2 दिन छोड़कर जलपान किया, फिर मात्र वायु पान पे रह गए। जिसके बाद में अंगूठे के बल पे खड़े होकर उन्होंने वायु पान करना भी छोड़ दिया, अपने श्वास को अवरुद्ध कर दिया। तभी इंद्र का सिंहासन तक हिल उठा और इंद्र भगवान नारायण के पास जाकर पहुंचे कि भगवान हमारी श्वास अवरुद्ध हो रही है, ये क्या कारण है? तो प्रभु ने ध्यान लगा कर देखा कि भगवान का नन्हा भक्त तपस्या कर रहा है। तो भगवान 4 भुजाधारी रूप धरकर ध्रुव जी के सामने गए और सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण ने उस चतुर्भुज रूप को चुरोहित कर लिया। तो ध्रुव जी घबरा गए, जो मुझे हृदय में दर्शन हो रहे थे वह कहाँ चले गए? तभी भगवान नारायण ने साक्षात सामने दिखाई दिए, तो वह विचार करने लगे। अब माता जी ने कहा था भगवान दर्शन देंगे, अब मैंने माता जी से ये तो नहीं पूछा कि भगवान दर्शन देंगे तब क्या करूँगा, कैसे स्तुति करूँगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। तभी भगवान ने ध्रुव जी के गाल से शंख को स्पर्श किया, तभी संपूर्ण वेद वेदांग उपनिषद सब याद हो गए और भगवान के मधुर श्लोकों में स्तुति करने लगे। मेरे बांके बिहारी सवरिया, हो मेरे बांके बिहारी सवरिया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया,
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाटे बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने कानों सुना है। आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने कानों सुना है। ओ आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने कानों सुना है। आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने कानों सुना है। ओ कान वालों ने कानों सुना है। कान वालों ने कानों सुना है। ओ तेरा दर्शन होने को हुआ है। जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन होने को हुआ है। जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी नशा तो नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी नशा तो नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गजी महाराज की जय।